बदलाव बहुत अच्छा रहा साहब। यहाँ विकास कार्य जो भी कराए जौनपुरिया जी ने कराए। जो सड़कों का जाल है वो जौनपुरिया जी की देन है। हमारे यहाँ गेड़ोद की जो पुलिया है, एक बहुत लंबी पुलिया है 3 किलोमीटर के लगभग की, उसको भी जौनपुरिया जी के सहयोग से या उनके कहने सुनने से ये पुलिया बनी। और दूसरी बात हमारे यहाँ क्या है कि सौहार्दपूर्ण माहौल अगर किसी ने कराया है तो वो जौनपुरिया जी की देन है। रहा सवाल रोजगार का, तो सभी लोगों ने कह ही दिया कि ये जो शहर है यहाँ क्या है कि प्योरिटी लाइन थोड़ी ज्यादा है, तो इंडस्ट्रीज अगर डल जाए तो सबको काम मिल जाए। दूसरी बात ये है कि विकास, ये जो रेल और ये और बातें करते हैं, ये कोई ऐसा मैटर नहीं है। रेल की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नहीं है, रेल की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। रेल रेल तुम चिल्लाते रहो, 47 से चिल्ला रहे हैं। रेल की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, निवाई है, माधोपुर है, और यहाँ रेल लाके क्या करोगे? रेल हमारा कोई मुद्दा नहीं है, इंडस्ट्रीज हमारा मुद्दा है जिससे रोजगार मिले। ये रेल तो मैं इसको तो बकवास मानता हूँ। बाकी जौनपुरिया जी का व्यवहार, कार्यशैली बहुत अच्छी है। और ये क्या है, इसको टोंक को ऊपर के नेताओं ने चरागाह समझ लिया। भाई एक आदमी को लाके छोड़ दो। अच्छा, वो भी कैंडिडेट भी ये सोचते हैं कि ये सुरक्षित एरिया है, यहाँ हम आराम से जीत जाएंगे। जौनपुरिया जी ऐसे ही जीत रहे हैं। जौनापुरिया का तो व्यक्तिगत व्यवहार इतना बढ़िया है, उसकी कहीं आलोचना नहीं है। ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदारी के मामले में उससे बड़ा मैंने अब तक कोई कैंडिडेट देखा नहीं। किसी का 4 पैसे का भी दाग नहीं है उस आदमी। सबकी निशुल्क सेवा 1000-2000 आदमियों को मुफ्त में खाना प्रतिदिन खिलाते हैं गरीबों को। 10 साल हो गए। लेकिन दो बातें हैं ना, एक तरफ आप कह रहे हैं रोजगार के लिए कुछ नहीं है, 10 साल से सांसद हैं, इतनी फाइट तो कर सकते थे। सिर्फ खाना खिला देना, पार्क बना देना, सड़क बना देना, इससे क्या जो यहाँ का युवा है उसका भविष्य उज्जवल हो जा रहा है? नहीं, पूरे देश की समस्या है। तो समस्या तो है, लेकिन आप अपने सांसद से तो उम्मीद करेंगे। ये युवा तो सभी जिले में, और युवाओं की समस्या का समाधान सरकारी स्तर पे होगा। एक MP MLA कुछ नहीं कर सकता इसमें। केंद्र में उन्हीं की सरकार है ना। केंद्र में सरकार भले ही हो, पॉलिसी मैटर इनके हाथ में नहीं होता। ये भले वहां जाके बोल दें, कुछ कर ले, लेकिन जो पॉलिसी मैटर है ना वो प्रभावित करता है। अब रहा सवाल रोजगार का, तो रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं है। लोगों ने मान लिया कि भाई सरकारी नौकरी लगेगी ना, जो ही रोजगार है। रोजगार के लिए मैं निवेदन करूं कि इंडस्ट्रीज जरूरी है। जैसे पहले अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि इसुजी गारमेंट था, 2-3 हजार लोगों को काम मिल रहा था। ऐसे ही कोई 4-5 इंडस्ट्रीज आ जाए तो 8-10 हजार लोगों को रोजगार मिले। तो ऐसे क्या है, ऐसे कोई धन्ना सेठ या कोई जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आए और रोजगार लगाए। अब ये प्रयास है, ये अगर राजनीतिक स्तर पे होता है तो बहुत बढ़िया, वरना यहाँ लेबर की कोई कमी नहीं है, काम करने वालों की कोई कमी नहीं है, काम की कमी है। काम की कमी, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। सर आगे ये कह रहे हैं सांसद से कोई मतलब नहीं, मैं सबको जोड़ देता हूँ, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र में सरकार हो, मतलब तो सबसे है ना, पॉलिसी मैटर है। लेकिन सांसद विधायक यही ऐसे लोग हैं ना जो इन मुद्दों को लेकर वहां पर जाएंगे, वो चाहे रोजगार की बात करें चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तो जिम्मेदारी तो सबकी है। तो जब वो लोग आते हैं, विधानसभा चुनाव में भी मैं यहाँ आया था तब भी कोई उनसे सवाल नहीं कर रहा था, लोकसभा चुनाव में भी कोई सवाल नहीं हो रहा। समस्या तो है सबसे, इनसे काम कोई नहीं करता। जैसे हमारे सचिन पायलट जी है, कोई काम नहीं करते, 6 महीने में आते हैं, 12 महीने में आते हैं। वोट तो मोदी जी पे ही पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान पे ही। क्यों समझाइए, बताइए क्यों वोट मोदी जी को? मोदी जी ने अच्छे काम किए सारे, धारा 370 हटाई, CCA लागू किया, सभी काम किए अच्छी है मोदी जी ने। पब्लिक तो यही देखती है। ये पण टोंक में बेरोजगारी है तो यहाँ विकास होना चाहिए, फैक्ट्री लगनी चाहिए, ये कमी है। कोई भी हो, MLA हो, सांसद है, पण विकास की कमी है यहाँ। हर आदमी बेरोजगार है, सड़कें खराब है, सारे खराब है। मोदी जी पे जाएगा वोट। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अच्छा काम किया है, भारी मतों से जीतेंगे।
हम पार्टी के वो नहीं है, पर सांसद ने अच्छा काम किया है जौनपुरिया जी। मैं थोड़ा परेशान इसलिए हो रहा हूँ, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं अच्छा काम किया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं रोजगार नहीं है। रोजगार तो फेंकते लगे, जब ये बात हो तो अब ये अब उसकी आवाज कौन उठाएगा? मैं और आप नहीं उठाएंगे। उठाएंगे। अब सरकार दोनों एक हो गई, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों एक हो गई है ना, तो अब उठाएंगे, अब होगा विकास। अब यूं मानते ना, पर रेल की है, रेल भी आएगी, आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आवाज उठाएंगे, काम हो? आएगी, रेल भी आएगी, आनी चाहिए। नहीं आएगी तो फिर दोनों सरकार क्या काम की है, आनी चाहिए रेल। आनी चाहिए, रेल तो आनी चाहिए, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात भी होती है, उद्योग धंधों की बात भी होती है, तो भी रेल चाहिए। तो मुद्दों पे जब बात करते हैं, क्या है यहाँ के मुद्दे? इधर आइए, आप लोगों के सबकी बात आप सुन रहे हैं। युवाओं के लिए क्या है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या? तो आजकल युवाओं के सामने रोजगार है और शिक्षा है, दो बड़ी चीजें हैं, क्योंकि भविष्य तो वही बनाने वाले हैं ना, अपना भी और देश का भी। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो टोंक में जो विकास की समस्या है वो बहुत बड़ी है, युवा की है, बेरोजगारी है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है वो टोंक का जयपुर के पास में होना भी है। और यहाँ के जितने भी राजनेता, चाहे विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, जितने भी नेता आते हैं वो बाहरी होते हैं, और बाहरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे विकास नहीं हो पाता। क्योंकि जैसे अगर देखा जाए तो सचिन पायलट देखें या जौनपुरिया जी देखें, पिछले 10 साल से है, और पिछले 10 साल से ही आप विधानसभा में जो वो है अपने सचिन पायलट जी, वो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की अभी तक प्रयास नहीं हुए कि किसी प्रकार की इंडस्ट्री लगाई जाए, यहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया जाए, यहाँ पे चिकित्सा स्वास्थ्य बेहतर किया जाए। अगर आप देखेंगे, जगह जगह देखेंगे, तो आपको यहाँ लगेगा कि यहाँ पे स्वास्थ्य जो है वो भी बहुत, यहाँ पे जो गरीबी है बहुत ज्यादा है। अगर रोज यहाँ पे कमाते हैं, रोज यहाँ पे खाते हैं, रोज यहाँ पे सामान लाते हैं, तो उस चीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ा ध्यान दिया जाता है कि हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं। हमारे टोंक का दुर्भाग्य भी यही है कि हम केवल बात करते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे कि जैसे राम मंदिर बन गया, 370 की धारा लग गई, केंद्र में ये हो गया। हम ये नहीं चाहते कि टोंक का विकास हो। अगर टोंक का विकास, जैसे अगर इंडस्ट्रीज हैं, जौनपुरिया जी हैं, आज हमारे MP हैं, अगर वो खुद भी इंडस्ट्रीज है, अगर वो खुद चाहते तो यहाँ पे कई प्रकार की फैक्ट्रियां वो खुल सकती थी, लेकिन शायद नहीं हो पाया। यही बात मैं कांग्रेस के नेताओं के लिए कहना चाहता हूँ, यही बीजेपी के नेताओं के लिए, क्योंकि यहाँ पे टोंक का जो व्यक्ति है वो एक भटकाऊ के अंदर है, और भटकाऊ इस तरह का है कि हम विकास को नहीं मानकर हम जातिगत या दूसरी जो धारणा है उसके ऊपर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं।